वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सीरीज को कवर करेंगे। ये नंबर सीरीज की पहली क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट एग्जाम रिलेवेंट डेटा पढ़ाया जाएगा। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप हमारे पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे @study for civil services सर्च करके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी जानकारी जितने भी नोटिफिकेशन है सब यहीं पर मिलेंगे। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज। देखिए, की पॉइंट टू टैकल नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के बारे में आपको बता दें, नंबर सीरीज ना ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन का टेस्ट है। आपका कैलकुलेशन कितना बढ़िया है ये नंबर सीरीज में क्लियर होगा। ठीक, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है, अच्छा कैलकुलेशन है, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। अगर आपके कैलकुलेशन में दिक्कत है तो नंबर सीरीज आपको काफ़ी समस्या में डालेगा। तो नंबर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, आप इसको सुझाव मान लीजिए या फिर अपनी तैयारी का हिस्सा। देखिए, आपको ना टेबल्स को कम से कम 25 तक याद करके रखना है। आपको 25 तक पहाड़ा 100% याद होना चाहिए। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि नंबर सीरीज में मैथ्स के या फिर रीजनिंग के अन्य विषयों में भी आपकी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त आपको स्क्वायर 40 तक याद होना चाहिए और क्यूब भी आप 20 तक याद कर लीजिएगा। ये कम से कम का डेटा है, इसके बाद आप जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। देखिए, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे कि नंबर सीरीज में किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। तो पहला जो टाइप है इसमें डिफरेंस पैटर्न मिलता है। डिफरेंस मतलब आपको नंबर दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10। देखिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है ना, तो ये डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे। अब जो डिफरेंस रहेगा उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दूसरा पैटर्न आता है डबल डिफरेंस पैटर्न। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, ये 1 नहीं 2 रहेगा। तो डिफरेंस पैटर्न और डबल डिफरेंस पैटर्न क्या होता है, इसको चलिए हम समझते हैं आगे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, अब इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश किया जाए। देखिए, यहाँ पे 1 से 3 आ रहा है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 2 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 का गैप है ना, फिर आगे बढ़ेंगे 2 का गैप है, फिर आगे बढ़ेंगे 2 का गैप है, वापस से 2 का गैप है और यहाँ पे देखिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपको दिख रहा है कि 2 का गैप चल रहा है। इसका मतलब 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये एकदम स्टार्ट था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है ना। चलिए देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए बता रहे हैं कि ये सरल क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये आपको आगे मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, 110, 120, 140, 170, 210। जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, डिफरेंस बहुत छोटे छोटे हो तो आपको हमेशा क्या करना है, जोड़ या घटाने पर जाना है। देखिए, 110 में 10 जुड़ा 20 आ गया है ना, 10 प्लस हो रहा है। वापस देखिए, 120 से 140 में 20 प्लस हो रहा है ना, 140 से 170 में 30 प्लस हो रहा है, 170 से 210 तक जाएंगे तो 40 प्लस हो रहा है। अब आपको एक सीरीज दिख रहा है कि 10, 20, 30, 40, आगे क्या प्लस हो जाएगा, आगे 50 प्लस हो जाएगा। जैसे 50 प्लस करेंगे 250 और 210 और 50 260 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये सीखने वाला पैटर्न है तो मैंने आपके सामने ऑप्शन नहीं दिया है, हम लोग क्वेश्चन सीधा सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते। देखिए, ये भी डिफरेंस पैटर्न का एक क्वेश्चन है। डिफरेंस कितने का है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं अंतर बढ़ रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है कि गुणा हो पाए। तो डिफरेंस निकालते हैं। 14 में 4 जुड़ा है ना, 18 और 9 27 हो जाएगा, 27 और 16 43 हो जाएगा, 43 और 25 68 हो जाएगा, 68 और 36 104 हो जाएगा, 104 और 49 153 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा है ना। देखिए, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे। 4, 9, 16, 25, 36, 49 आपको दिख रहा होगा। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ना, वापस से 7 का स्क्वायर है और फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर मतलब 64 है ना। 153 में आप 64 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 और ये आपका आ जाएगा 21। 217 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, डिफरेंस पैटर्न से कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अगला देखिए आप सॉरी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 33 से 39, 6 का डिफरेंस है ना। 39 से 57 आपको दिख रहा होगा, ये 6, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है ना। देखिए 57 से 87, 30 का डिफरेंस है। 87 से 129, यहाँ पे 13, 29, 42 का डिफरेंस है ना। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आप निकाल नहीं सकते, यहाँ पे निकाल नहीं सकते। तो देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप डबल डिफरेंस पे आइएगा, 12 का है, ठीक है। वापस से डबल डिफरेंस 12 का है ना। फिर से डबल डिफरेंस 12 का है। इसका मतलब यहाँ पर भी डबल डिफरेंस 12 का होगा, और जैसे 12 का डिफरेंस रखेंगे यहाँ पे 42 में 12 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा। 129 और 54 है ना। 129 और 54 आपको जोड़ना है। देखिए 129 में 54 जब जोड़ेंगे 9 4 13, एक हासिल है, 12 5 17, एक 18 है ना। 183 यहाँ पर आएगा है ना। ये क्वेश्चन, इसमें कुछ डेटा मिसिंग है ना। 183 अगर यहाँ पे रुके एक बार हम लोग और देख लेते हैं है ना। 129 54, मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क ये 100 ये आगे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा। 183 यहाँ पे आ गया है ना। देखिए 183 होता है, फिर इसके बाद का डेटा आप निकाल लेते है ना। 54 में फिर से 12 जोड़ देते, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, ये डबल डिफरेंस का क्वेश्चन था। या फिर मान के चलिए 183 यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। 183 यहाँ पे नहीं रहेगा, 183 यहीं पर आंसर आएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए 9 से 20 हो गया, 11 का डिफरेंस है ना। फिर देखिए 20 से 35 हो गया, 15 का डिफरेंस है। 35 से 59 हो गया, आप यहाँ पर देखेंगे तो 24 का डिफरेंस है ना। इसके बाद यहाँ पे 99 हो गया, मतलब 40 का डिफरेंस है, ठीक। अभी आपको कुछ नहीं देख रहा है, आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस है ना। 4 के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। देखिए डबल डिफरेंस है, यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा कुछ पता चल रहा है। 2 के स्क्वायर का डबल डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही 40 में देखिए आप 40 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, और 65 को जोड़ेंगे 99 में, तो 164 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये डबल डिफरेंस के क्वेश्चन कैसे होंगे ये भी हम लोगों ने कुछ सीख लिया है। चलिए और टाइप की बात करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमको मिलेंगे। देखो अभी हम लोगों ने डिफरेंस की बात किया, डिफरेंस के अलावा ना पेपर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मतलब मल्टीप्लाई या डिवीजन का भी पैटर्न देता है। वो पैटर्न क्या होता है, देखिए या 1 से मल्टीप्लाई करेगा या भाग करेगा, फिर 2 3 4, मतलब ये बढ़ते क्रम में रहेगा। यही चीज़ ना रिवर्स घटते क्रम में भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आपको बता दें। ये 5 4 3 2 1 है ना, ये घटते क्रम में भी हो सकता है। वापस देखिए 0.5 1 1.5 2 2.5 है ना, ये है, ये भी ऐसे रिवर्स क्रम में हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16, मतलब डबल हो रहा है। तो इन सब पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो सकता है। इसके अलावा और क्या क्या पैटर्न हमको पेपर में मिल सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए पेपर में आपको स्क्वायर या क्यूब का पैटर्न मिल सकता है, तो अब स्क्वायर या क्यूब आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से फाइंड कर लेंगे। अब फिबोनाची सीरीज मिलेगा, ये क्या होता है, देखिए फिबोनाची का मतलब ये होता है ना, जैसे ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो देखिए जो ए आपका ए है ना, अब ए और बी मिल करके सी बनाएगा, बी और सी मिल करके डी बनाएगा, डी सी और डी मिल करके आगे का आंसर बनाएगा। रुके मैं इसको थोड़ा और सही से लिखता हूँ। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। देखिए ए और बी मिलेगा तो सी मिलेगा, ठीक। बी और सी को जोड़ेंगे तो डी मिलेगा, सी और डी को जोड़ेंगे तो ई मिलेगा। तो ये फिबोनाची सीरीज होती है, आगे हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे। और अल्टरनेट पैटर्न कहने का मतलब है कि सब कुछ जितना बचा है सब इसमें आ जाएगा। देखिए अल्टरनेट का मतलब यहाँ पे गैप दे करके, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये कुछ पैटर्न की बात हम लोगों ने की है। अब चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं और एक एक को हल करते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए 10 वापस से 10 15 30 75 225 है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो गैप बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका 30 से सीधा 75 हो गया, 225 हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई का कोई गेम है। तो देखिए मल्टीप्लाई ट्राई करके देखते। देखिए यहाँ पे 10 गुणे 1 है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई कराया गया है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 10 से 15 हो गया, मतलब 1.5 का गुणा किया गया। 15 से 30 हो गया, मतलब 2 का गुणा किया गया है ना। 30 दूना 60 और 75, मतलब 2.5 का गुणा किया गया, और यहाँ पे 3 का गुणा किया गया। देखिए इतना हो गया। तो अब आपको सीरीज दिख रहा है कि 1 1.5 2 2.5 3, तो आगे आएगा 3.5 है ना। अब 3.5 का मल्टीप्लाई कराना है 225 में, तो 225 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हैं, है ना। तो 7/2 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 1400, ठीक है। 25 सत्ते 175, 1575। अब
1575 को 2 से भाग करना है, 2 से भाग कर लीजिएगा, है ना। तो आपको मिल जाएगा 750 1500 में, और 75 की बात करेंगे 37.5, है ना। तो इसको आप जोड़ लेंगे 7875, है ना। तो 787.5। अब यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे आप, है ना, इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 787.5 इस क्वेश्चन, है ना। चलिए देखिए, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, 1 6 ठीक है 13। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये 5 आ गया, मतलब इसका डिफरेंस 5 है ना। इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो 7 है ना। वापस से इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो 11 का डिफरेंस है ना। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा आपको मिलेगा ये 17 का डिफरेंस है ना। 17 के बाद देखिए, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 5 7 11 17, है ना। यहाँ पे कुछ सीरीज नहीं पता चल रहा है तो डबल डिफरेंस पे आएगी। देखिए 5 2 का डबल डिफरेंस है ना, 4 का डबल डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डबल डिफरेंस है, तो वापस 8 का डबल डिफरेंस हो जाएगा। 17 और 8 25 हो जाएगा। 25 में आप 41 जोड़ेंगे, तो जैसे ही 25 और 41 को जोड़ेंगे, 5 1 6 और 6, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 66। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, देखिए 4 है ना, 16 64 256 1024। अब इन क्वेश्चन में देखिए क्या पैटर्न हमको दिख रहा है। 4 को अगर आप देखेंगे तो इस आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंटू 4 है, मतलब 4 से गुणा किया गया है, 4 चौका 16, है ना। आप देखो 16 चौका 64, है ना, 64 चौका 256, 256 चौका 1024, फिर वापस से 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आपको मिल जाएगा 4000, और 24 चौका 96। एक तरीका तो ये हो सकता है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको देखिए। देखिए एक तरीका मिल गया। दूसरा तरीका क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 का स्क्वायर आएगा, और 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096। तो आपके पास दोनों ऑप्शन था, आप जिन ऑप्शन के साथ इसको देखना चाहे आप उस ऑप्शन के साथ देख सकते हैं। ठीक, चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ पे 2 से 3 हो गया, है ना, 3 से 6 हो गया, 6 से 15 हो गया, 15 से 45 हो गया। देखिए आप देखेंगे ना तो नंबर लास्ट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का खेल है। देखिए यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, वापस से 2 का मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया, फिर 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ 15 आ गया, है ना। 3 का मल्टीप्लाई हो गया 45 आ गया। अब मतलब 3.5 का मल्टीप्लाई होगा, 45 गुणे 3.5 मतलब 7/2, है ना। तो 45 यहाँ पे देखिए काट देंगे तो 22.5 आ जाएगा। ठीक, 20 सत्ते 140, है ना, और 2.5 मतलब 17.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 157.5। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 से 4 27 16 125 36 343। आप अगर स्क्वायर और क्यूब के खेल को देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब, ये है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर है 3 का क्यूब, ये है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर है 5 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये कुछ बेसिक से पैटर्न है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए 18 21 16 23 14 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे ना तो अल्टरनेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए 18 में यहाँ पे -2 है, ठीक, 16 में -2 है, ठीक, इधर देखिएगा 21 में +2 है, तो 23 में भी क्या होगा +2 होगा। तो 23 और 2 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा है, 11 से 6 बन गया, फिर 6 से 7 7 से 12 12 से 26, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। क्या हो सकता है, देखिए 11 का आधा किया गया, 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया 5.5 आ गया, इसमें 5 जोड़ दिया गया 6 आ गया। इसको मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। देखिए 11 था, 0.5 से इसमें गुणा किया गया, है ना। 11 में 0.5 से गुणा किया गया और प्लस में 0.5 जोड़ा गया, ठीक। अब यहाँ पे 6 आ गया, 6 में 1 से गुणा किया गया प्लस 1 जोड़ा गया, है ना। अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 में 1.5 से गुणा करेंगे प्लस 1.5 जोड़ेंगे, ये 10.5 और 12 हो जाएगा। इसमें फिर देखिए 12 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ा गया, तो अब इसके बाद 26 में 2.5 का गुणा करके 2.5 जोड़ेंगे। देखिए 26 2.5 का गुणा का मतलब क्या हो जाएगा 5/2, है ना, इसका गुणा हो जाएगा। 13 25 65 इसका आंसर आ जाएगा, और 65 में 2.5 जोड़ेंगे तो 67.5, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 67.5। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया, देखिए 18 से 3 जुड़ा 21 हो गया है ना, 21 से यहाँ पे 9 जुड़ गया है ना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 27 जुड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे 81 जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब आपको पैटर्न पता चल गया होगा, देखिए जैसे ही आप डिफरेंस निकाल लेंगे ना आपको पैटर्न झलकने लगेगा, आप आराम से पैटर्न को पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 के पावर 1 है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, मतलब 3 का पावर 5 है ना। 3 का पावर 5 आप करेंगे आएगा आंसर 243, 243 और 138 को जोड़ना है ना। 8 3 11, 4 3 7 1 8 और 2 1 3, यहाँ पे 381 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ये दिया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखिए 1728, 1331, 1729 और यहाँ पे 521 है ना। 729 यहाँ पे 521 नहीं 512 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न एकदम साफ साफ दिख रहा है। देखिए 12 का क्यूब, 11 का क्यूब, 10 का क्यूब, 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, आगे 7 का क्यूब, मतलब 343 होगा है ना। ये छोटी सी टाइपिंग की मिस्टेक रही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए 1023, 1155, 1295 और 1443 क्वेश्चन मार्क। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये स्क्वायर के एकदम पास पास है। ये 32 का स्क्वायर होता है 1024, मतलब 32 का स्क्वायर माइनस 1 है ना। 34 का स्क्वायर होता है 1156, मतलब 34 का स्क्वायर माइनस 1 है ना। 36 का स्क्वायर होता है 1296, 36 का स्क्वायर माइनस 1 ठीक। 38 का स्क्वायर होता है कितना 1444, तो 38 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब और आगे देखिए 32, 34, 36, 38, तो आगे क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 1। 40 के स्क्वायर 1600, 1600 में से 1 गया तो 1599 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ ये रहा। 1 से 3 हो गया, 3 से 18 हो गया है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो क्या सीरीज चल रहा है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है ना, यहाँ पे 6 का गुणा है, यहाँ पे 9 का गुणा है। इसका मतलब 3 6 9 सीरीज मिल गया, आगे 12 का गुणा होगा तो 162 गुणे 12। अब देखिए 12 का गुणा कैसे कराना है, 162 में 10 का गुणा कराइए 1620 हो जाएगा, फिर 2 से गुणा करा देना 4 और 16 दूना 32 है ना। यहाँ पे 1944 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 1944। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कुछ ये रहा है ना। क्वेश्चन ऐसे दिया गया, देखिए 12 ठीक है, 12 के बाद 18, 18 के बाद 14, 20, 16 क्वेश्चन मार्क 18 है ना। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्टरनेट चल रहा है। देखिए 12 से 2 जुड़ा 14 हो गया है ना, 14 में 2 जुड़ा 16 हो गया, 16 में 2 जुड़ा कितना हो गया 18 हो गया है ना। तो 2 2 जोड़ा गया। अब इधर देखिए 18 में 2 जुड़ा 20 हो गया है ना, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा है ना, गुणे 2 है ना, गुणे 3, गुणे 4, गुणे 5, गुणे 6 और यहाँ पे गुणे 7 कर लेंगे है ना, ये चीज़ है। तो देखिए जब 7 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 720 और गुणे 7 है ना, 20 7 140, 7 7 4900, 4900 और 140 है ना, 5040। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में ऐसा देखा होगा ठीक है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है, एक फैक्टोरियल है ना, इसका मान होता है 1 है ना, 2 फैक्टोरियल इसका मान होता है 2, 3 फैक्टोरियल इसका मान होता है 3, 4 फैक्टोरियल इसका 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6 है ना, 4 फैक्टोरियल 24 है ना, इसके बाद 5 फैक्टोरियल 120 है ना। तो हमको ये दिखा था, तो आप जिस भी तरीके से करिए बस आपका आंसर मैच करना चाहिए। ठीक, चलिए तो देखिए अब यहाँ पे और भी आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ये सभी क्वेश्चंस मॉडिफाइड क्वेश्चन है, मतलब किसी न किसी विशेष परीक्षा में आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 और 27 है ना। आपको इस क्वेश्चन में आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए जब भी नंबर सीरीज को आप सॉल्व करने जाएंगे, नंबर सीरीज कंप्लीट होता है आपके कैलकुलेशन का टेस्ट है ना, कि वो आपका कैलकुलेशन किस प्रकार का है। अगर कभी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आपको डिफरेंस छोटे छोटे दिख रहे हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर रहे, तब आपको प्लस या माइनस के साथ जाना है। अगर आपके डिफरेंस तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, गुणा या फिर भाग के साथ जाना है, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे 2 से 3 मतलब 3 का इजाफा है, ठीक है। 5 से 9 हो गया मतलब 4 का इजाफा है। यहाँ 2 जगह का अंतर हम लोग निकाल नहीं सकते है ना, यहाँ पे 7 का इजाफा है ना।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 4 यहाँ पे 5 का इजाफा होता, यहाँ पे 6 का होता और यहाँ पे 7 का होता। तो 3 4 5 6 7 ये पहला क्वेश्चन था। सीरीज आपने बड़े आसानी से क्रैक कर लिए, है ना। 2 देखिए यहाँ पे 2 से 3 जुड़ा 5 हो गया, 5 में 4 जुड़ा 9 हो गया, 9 में 5 जुड़ेगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 14। चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 6 11 21 36 56, है ना। अब इसमें भी देखिए आपको डिफरेंस बहुत हल्का सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए 6 में 5 जुड़ा है ना, 11 में 10 जुड़ा 21 हो जाएगा, 21 में 15 जुड़ा है तो 36 हो जाएगा, 36 में 20 जुड़ा है तो 56 हो जाएगा। अब आपको एक सीरीज दिख रहा होगा, 5 का टेबल चल रहा है, 5 10 15 20, तो आगे क्या जुड़ेगा, 56 में 25 जुड़ेगा। तो जैसे ही 56 में आप 25 जोड़ेंगे, 56 और 25, है ना, 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 81 आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। चलिए तो ये देखो मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं आते, है ना। अगर आप किसी मॉक टेस्ट में देख रहे हैं जो कि बहुत ही एकदम अजीब प्रकार के क्वेश्चन सेट हुए हैं, तो खाली वो मॉक टेस्ट को कठिन बनाने के लिए सेट किया गया, सच में वैसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 0 से 2 हो गया, है ना, 2 से फिर 8 हो गया, है ना, 8 से 14, 14 के बाद क्वेश्चन मार्क और फिर 34। यहाँ पे अब आपको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ सकते हैं, है ना। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस हम लोग देखेंगे, 2 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, फिर 6 का हो जाएगा, डिफरेंस नहीं सेट हो रहा है। देखिए आपका ये क्वेश्चन है ऐसे, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, ठीक। 2 का स्क्वायर माइनस 2, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 मिल जाएगा, है ना। वापस देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, 3 3 का 9 में से 1 गया तो 8 मिल गया, है ना। वापस देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 2, देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 2 जाएगा 14 मिला, है ना। अब अगला जो सीरीज है हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो 5 बचे 25 में से 1 गया 24, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो आपको सीरीज मिल चुका है, ये नंबर का स्क्वायर है और अल्टरनेट आपका माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 चल रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरे में जो आंसर आएगा ये 14 आंसर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 1 फिर 1 से 1 ही है, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 24 और 120, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो जितने ऑप्शन दिए ये भी काफ़ी बड़े हैं, डिफरेंस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ना। पहले यहाँ पे 0 का डिफरेंस था, 1 का हो गया, 4 का हो गया, फिर 18 का हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस का खेल नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई चल रहा है। तो चलिए देखिए मल्टीप्लाई का क्या सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 1 का 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 3 6, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई है, 6 चौका 24, इसी तरीके से यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई है। तो देखिए 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई है, तो आगे किसका होगा, आगे 6 का मल्टीप्लाई होगा, 120 और गुणे 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 720, 720, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 36 18 72 36 144 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको फाइंड करना है आंसर क्या आएगा। देखिए अब यहाँ पर आप या तो अल्टरनेट के साथ भी जा सकते हैं और या तो मतलब क्रम से निकाल सकते हैं। देखिए अल्टरनेट देखिए 36 दूना 72, है ना, 72 दूना 144, है ना। वापस से देखिए 18 दूना 36 और 36 दूना 72, तो अल्टरनेट के साथ जाएंगे तो 72 आंसर आएगा, ठीक। बाकी आंसर तो 72 ही आएगा। चलिए दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। देखिए अल्टरनेट से आपने देखा 72 मिला, ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाग 2 है, मतलब 2 से भाग किया गया है ना, भागे 2 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इंटू 4 किया गया है ना, फिर से भागे 2 है, मतलब 2 से भाग किया गया, फिर से इंटू 4 है, मतलब 4 से गुणा किया गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 से भाग किया जाएगा। जब 2 से भाग करेंगे 144 में 2 का भाग होगा तो 72 आएगा। तो आप अल्टरनेट के साथ भी इसको देख सकते हैं, 72 ही आपको आंसर मिलेगा। और बाकी आप इसको भाग और गुणा के मतलब तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, 8 का है, ठीक है। डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, वापस से ये 8 का डिफरेंस है,
यहाँ पर 15 15 30 और 31 का डिफरेंस है, और इन दो जगह पे डिफरेंस हम लोग नहीं निकाल सकते, है ना। सॉरी, मैं 31 लिख गया, क्या मैं लिख रहा हूँ, 16 का डिफरेंस है ना। यहाँ 2 का डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 16 का है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा, 32 के बाद 64 का हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं 32 और 64 फॉलो करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16 और यहाँ पे 32 जब जोड़ेंगे तो आंसर 63 आएगा, ठीक है। 63 ऑप्शन में मिल रहे हैं। अब 63 में 64 जोड़ के देख लीजिएगा, 63 और प्लस 64 127, मतलब ये फॉलो कर रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 63। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये रहा, है ना। दिया है 3 7 23 95 479 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना है क्या चल रहा है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए, आप अगर इसको करने के लिए देखेंगे ना तो आपके डिफरेंस देखिए यहाँ पे 4 का है, काफ़ी तेजी से डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जोड़े या घटाने का तो कोई सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पे सीक्वेंस गुणे का है। चलिए देखते देखिए, अब 3 से हम लोग कोशिश करेंगे किसके पास, मतलब 7 के पास पहुँचने का। तो क्या तरीका है, 3 गुणे 2, है ना, प्लस 1, यहाँ से 7 मिल जाएगा। अब 7 से कोशिश करेंगे 23 के पास पहुँचने का, 7 त्रिक 21 और 2 23, है ना। 23 से 95 के पास जाना है। देखिए 23 चौका 92 और प्लस 3 95। देखिए आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिख रहा होगा। क्या सीक्वेंस दिख रहा है कि यहाँ पे 2 3 4 ऐसे गुणा चल रहा है ना। यहाँ पे देख लेते 5 का गुणा है कि नहीं है। देखिए 95 गुणे 5, है ना। 95 गुणे 5 करेंगे तो आपका 450 और 25 475 और 475 प्लस 4 479, है ना। तो देखिए आपको सीरीज यहाँ पे पता चल रहा है। सीरीज में क्या हो रहा है कि आपको गुणा हो रहा है, गुणा के बाद प्लस 1 1 बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 479 इंटू 6, है ना, और फिर प्लस में 5, है ना। ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को ना आप यूनिट डिजिट के साथ भी देख सकते हैं। 9 का 54 54 और फिर प्लस में 5, है ना। लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट 9 मिल रहा है, लेकिन नन ऑफ दिस भी ऑप्शन दे रखा है, तो इसलिए हम लोग कंप्लीट चेक करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400, है ना। 7 6 का 42 420, 9 6 का 54 और 5, इसको जोड़ेंगे 5 4 9 5 2 7 4 4 8 2 2 8 7 9। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया, देखिए 5 से 15 हो गया, 15 से 45 हो गया, 45 से 135, 135 से 405। तो ये सीरीज तो बड़ा सरल सा दिख रहा है, एकदम सीधा सीधा सीक्वेंस दिख रहा है। यहाँ पे इंटू 3 किया गया, फिर से इंटू 3 किया गया, फिर से इंटू 3 किया गया, वापस से इंटू 3 है, फिर लास्ट में भी क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो 405 में जब 3 का गुणा कराएंगे तो 1215 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, है ना। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 32 81 क्वेश्चन मार्क 125 36 और 7, है ना। देखिए ये क्वेश्चन एकदम रैंडम ऑर्डर का दिख रहा है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है। आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 31 का 50 का, है ना, फिर डिफरेंस मिलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना। आप इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 1 को आप कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं है ना, मतलब 1 के पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं। 32 को देखिए, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ना 2 को देखिए, 2 के पावर यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 मिलेगा, है ना। 81 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 3 3 का 9 9 81, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट हमको नहीं पता है, 125 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 3, ठीक है, 5 के पावर 3, है ना। फिर यहाँ पे 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और 7 के पावर 1, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक, 3 3 का 9 9 81, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 25 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा और ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा। देखिए अब ये सीक्वेंस फॉलो करेगा। देखिए ये क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा, यहाँ पे 1 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा, 3 के पावर 4 81 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 4 के पावर 3, है ना। 4 के पावर 3 जब करेंगे तो 64 आंसर हो जाएगा। फिर 5 के पावर 2 25 हो जाएगा, 6 के पावर 1 6 हो जाएगा, 7 के पावर 0 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था। इस क्वेश्चन का सही वर्जन क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही तरीका होगा, सही सीक्वेंस ये होगा, 1 32 81 क्वेश्चन मार्क 25 6
और 1। इस क्वेश्चन का सही तरीका ये होगा, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ी सी। देखिए यहाँ पे ये है ना 1 के पावर 6 है ना, यहाँ पर है 2 के पावर 5, ये है 3 के पावर 4, नेक्स्ट हो जाएगा 4 के पावर 3, 5 के पावर 2, 6 के पावर 1 और 7 के पावर 0। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही अप्रोच होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 8 और इसके बाद 28, 80, 244 और क्वेश्चन मार्क, है ना। देखिए यहाँ पे भी इसमें कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है ना। सीक्वेंस आप देखने की कोशिश करिए क्या दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा होगा 4। देखिए 4 यहाँ पे डिफरेंस का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए 4, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ये भी नहीं दिखेगा। आपको पैटर्न इसमें ढूंढना है, तो इसमें मुझे एक पैटर्न देखिए ये दिख रहा है, 3 के पावर 1 प्लस 1 है ना, 3 के पावर 1 प्लस 1 है ना। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 माइनस 1। ठीक, 28 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 प्लस 1। देखिए अब यहाँ से हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है, 3 के पावर 1 प्लस 1, 3 के पावर 2 माइनस 1, 3 के पावर 3 प्लस 1, 3 के पावर 4 माइनस 1, 81 में से 81 है ना, 3 के पावर 5 प्लस 1 है ना। अब वापस जो अगला सीक्वेंस रहेगा 3 के पावर 6 और प्लस में माइनस में 1 है ना, ये होगा। तो देखिए 3 के पावर 6 अगर हमें देखना होगा तो यहाँ पे 3 के पावर 6 होता है 729 है, 729 होता है। 729 में से 1 अगर माइनस कर लेंगे तो 728 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कुछ ये रहा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 0, 6, 24, 60, 120, 210। देखिए ये जो वर्जन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन इतनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। मतलब लगभग ना आप 2-3 साल के पेपर को डिस्कस करेंगे तो एक या दो बार जरूर देखेगा। ये सीक्वेंस क्या होता है, देखिए इस सीक्वेंस को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए ये सीक्वेंस क्या है, क्यूब का अंतर है। देखिए 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6 और वापस में हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 7। 343 हो जाएगा 7 का क्यूब और माइनस में 7 कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 336, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 8 दूना 16, 2 गुना हो रहा है ना, 16 तियां 48, 3 गुना हो रहा है ना, 48 चौका 192, ठीक है, और फिर 192 पंचे 960, सही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है। आप अगर स्टार्ट से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में क्या दिख रहा है, पहले 6 से भाग है, फिर 5 से, फिर 4 से, 3 से, 2 से। अगर आप बैक से देखेंगे तो आपका पहले 2 से गुड़ा, 3 से गुड़ा, 4 से गुड़ा, तो इसका सही आंसर 192। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या दिया है ना, ये एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 8, 9, 8, 7 है ना, कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, रैंडम ऑर्डर का देखिएगा है ना, 8 से 8 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, कोई सीक्वेंस नहीं। इसमें 3-3 का सीरीज उठाइएगा। देखिए ये 3-3 के सीरीज को उठाते हैं, 3, 3, 3। इसमें अल्टरनेट थोड़ा सा लगा के चेक करते, देखिए 8 से 10, ठीक, 8 से सॉरी क्या मैं देख रहा हूँ, रुके 1 मिनट। इसमें अल्टरनेट लगाते हैं, 8, ये रहा अल्टरनेट, ये रहा 3-3 पर। 8 से 1 कम हुआ 7 हो गया, 7 से 1 कम हुआ 6 हो गया है ना, 6 से 1 कम होगा 5 हो जाएगा। अभी 5 को होल्ड करते हैं, बाकी दूसरे आंसर के साथ चेक करते हैं। 9 से 1 बढ़ा 10 हो गया, 10 से 1 बढ़ा 11 हो गया, 11 से 1 बढ़ा 12 हो गया, सही है ना। फिर 8 से 1 बढ़ा 9 हो गया, 9 से 1, देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है 5 है ना। ये कैसे बना, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए जब भी एक ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आने की संभावना कम है। ये अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें जो सीरीज लिया गया अल्टरनेट, ये 2 के बजाय 3 का लिया गया। देखिए आप इस 3 को यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 11, 10, क्वेश्चन मार्क 12 है ना। आप 3-3 के अल्टरनेट पेयर को देखिए, देखिए 3-3 का जो पेयर है इसको अल्टरनेट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए 8 से 1 कम हुआ 7 हो गया, 7 से 1 कम हुआ 6 हो गया, और 6 से 1 कम होगा 5 हो जाएगा। अभी 5 को होल्ड कर रहे हैं चेक करने के लिए। देखिए फिर 9 से 1 बढ़ा 10, 10 से 1 बढ़ा 11, 11 से 1 बढ़ा 12, ये फॉलो कर रहे हैं है ना। ऐसे देखिए 8 से 1 बढ़ा 9,
9 से 1 बढ़ा 10, ये भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज चला हुआ है ना, 3-3 का। ये प्रैक्टिस का खेल है, आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखने लगेगा क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन ये 36। देखिए यहाँ पे 2 का कम किया गया, 36 में से 2 गया तो 34 हो जाएगा। 34 में से 4 कम किया गया है ना, फिर 28 में से 2 कम किया गया, फिर 30 में से 2 कम था, 28 में से 4 कम किया गया। और फिर देखो यहाँ पे क्या सीरीज चल रहा है, -2 -4 -2 -4, तो आगे फिर से -2 रहेगा। -2 करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हम लोगों के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देखने क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया है 108, 117, 126, 135, 144, 153 है ना। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 9 का डिफरेंस दिख रहा होगा। देखिए ये 9 का डिफरेंस है, ये भी 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 9 का डिफरेंस है, तो आगे भी 9 का डिफरेंस 162 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। मुझे इस क्वेश्चन का एक तरीका और दिख रहा था, देखिए मैं आपको दिखाऊं क्या दिख रहा था। 12 9 108, 13 9 117, 14 9 126, 15 9 115, 16 9 144, 17 9 153, तो 18 9 162 है ना। तो ये प्रैक्टिस का खेल है, आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से चीजें आपको दिखेंगी। देखिए नंबर सीरीज अगर कहीं भी आता है तो ये कंप्लीट इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी कैलकुलेशन स्किल कितनी बेहतरीन है, आप डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्क्वायर, क्यूब कितना अच्छे से देख पाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया ये सिंगल सीरीज में था। अब कल से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर सीरीज के सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन है 4 9 25 क्वेश्चन मार्क 1 2 1 1 6 9 2 8 9 3 6 1 है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए। 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। ठीक, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 121 का मतलब 11 का स्क्वायर, 169 मतलब 13 स्क्वायर, 289 मतलब कितना है 17 स्क्वायर और 19 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर, ऐसा सीरीज चल रहा है ना। प्राइम नंबर का स्क्वायर 2 3 5, इसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 है ना। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर ना ये 2 नहीं होता तो ये ऑड के सीक्वेंस को भी हम लोग देख सकते थे, लेकिन 2 मिलते ही कंफर्म हो गया कि प्राइम का सीक्वेंस चल रहा है। 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 1 1 4 8 9 27 16 क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या सीक्वेंस दिख रहा है। अभी तो वर्तमान में आप इसको ऐसे देख सकते, देखिए 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर पहले करते हैं, फिर 1 का क्यूब है ना, ये रहा। देखिए फिर अगला क्या है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। ठीक, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, फिर आगे है 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट मिल जाएगा 4 का क्यूब। देखिए ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब है ना, फिर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको बता रखा है, नंबर सीरीज मतलब पूरी तरीके से टेस्ट होता है आपके कैलकुलेशन का। आपकी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है, इसमें आप नंबर सीरीज उतना अच्छा कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए है ना। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है ना। पहला क्वेश्चन है 5760 है ना, फिर दिया है मतलब इसमें आगे दिया 960 क्वेश्चन मार्क 48 16 8 है ना। अब देखिए अगर आप इसको स्टार्ट से देखेंगे तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी। बैक साइड से इसको देखिए यहाँ पे 8 दूना 16, 2 का मल्टीप्लाई है ना, इधर 16 त्रिक 48, 3 का मल्टीप्लाई है ना। अब इधर देखिए यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते, यहाँ पे नहीं निकाल सकते। ठीक, अब अगर आप इधर देखेंगे तो आपको दिखेगा 9 6 का 54 है ना, अप्रॉक्सीमेट 6 का मल्टीप्लाई है ना। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 3, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा और फिर आगे 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप 48 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 गुणे 4 है ना, 48 गुणे 4 कितना हो जाएगा। देखिए 40 चौका 160, 8 चौका 32 है ना, 192 192 आएगा। 192 इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। लेकिन आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं। 192 में 5 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और 950, 950 और 10 960, यहाँ पर 960 दिया गया है, तो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा 192 है ना। आप देखने के लिए ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पे 6 से भाग किया गया है ना,
फिर 6 से भाग के बाद वापस यहाँ पे नहीं निकाल सकते, यहाँ पे 3 से भागे, यहाँ पे 2 से भागे, तो ये भाग का सीक्वेंस आप इस साइड से देख सकते थे या इस साइड से आपने गुणा का सीक्वेंस देखा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 4, 3, 5 क्वेश्चन मार्क 63, 99, 143। अब देखिए यहाँ पे जो इंक्रीज है ना बड़ा धीरे धीरे है। जब इंक्रीज धीरे धीरे है तो आपको जोड़ के साथ जाना है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है, देखिए 3, 15 क्वेश्चन मार्क 63, 99, 143। अब देखिए इसमें क्या करना, देखिए यहाँ पे आपको अब 12 का डिफरेंस दिख रहा है ना, इस डिफरेंस को आप नहीं निकाल सकते, इसको भी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आपको 36 का डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ पे 44 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 8 का डबल डिफरेंस है ना, तो 8 के डबल डिफरेंस से चेक करिएगा, 12 और 8 यहाँ पे 20 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डबल डिफरेंस 20 का जब रखेंगे तो 20 का डिफरेंस रखते ही 15 और 20 35, है ना, यहाँ पे 35 बन जाता है ना। लेकिन आगे चेक कर लीजिएगा 20 और 28, अगर आप 28 का डिफरेंस करेंगे तो 35 और 28 63 होता है, मतलब सही इसका बिल्कुल ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने क्या किया, आपने इसको डबल डिफरेंस से चेक किया। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं था, आपने क्या किया, देखिए ये 12 का डिफरेंस है, आप इसको नहीं निकाल सकते, इसको भी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 36 का डिफरेंस है और यहाँ पर 44 का। अब 36 और 44 देखिए ये यहाँ पे सिर्फ आपको यही रिलेशन दिख रहा है, 8 का गैप है ना। अब देखिए गैप बहुत छोटा छोटा है तो हम लोग डबल डिफरेंस 8 का चेक करते हैं। देखिए 12 और 8 20 हो जाएगा, है ना, 20 और 8 28 हो जाएगा। अभी देखिए सीक्वेंस सही चल रहा है, 12 8 20 8 28 8 36 और 8 44। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें 12 जुड़ा है, अब 15 में 20 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 35 में 28 जोड़ेंगे तो 63 आएगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। लेटर सीरीज के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, देखिए लेटर सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आप दिक्कत में आएंगे। देखो प्लेस वैल्यू याद करने का एक छोटा सा तरीका है, मुश्किल से रोज 2 मिनट लगेगा, है ना। आपको क्या करना है कि दिन में एक बार जब भी आपके पास समय हो ना, आपको प्लेस वैल्यू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखना है। जैसे देखिए A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 ऐसे Z26 तक लिखना है ना। इसके बाद देखिए आपको फिर वापस ऐसे Z26 Y25, है ना, X24 W23, इसको जब बार बार आप लिखेंगे ना तो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। देखिए जो बेसिक तरीका होता है ट्रिक के साथ जाना या फिर कोई भी तरीका है, उसमें क्या होता है ना कि आप कभी ना कभी समस्या में आएंगे, जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो इसका बेसिक तरीका है कि प्रतिदिन 2 मिनट दीजिए, है ना, आप आराम से, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा लिखने में। आप दिन में एक बार लिखेंगे तो एग्जाम आते आते, है ना, 2-3 महीना जब लगातार लिखेंगे ना एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा। अगर अभी आपको नहीं क्लियर है तो यहाँ पे देखिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए EJOTY ये 5-5 का सीक्वेंस लेके चलता है, 5 10 15 20 25 ये सीक्वेंस है। या फिर एक होता है सिफिलोरक्स, है ना, सिफिलोरक्स, है ना। इसमें ये 3 का टेबल है, देखिए 3 6 9 18 21, है ना, सॉरी रुके 3 6 9 12, है ना, 12 के बाद 15 18 21 और 24 ये सीक्वेंस चल रहा है ना। तो आप यहाँ से ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए कि आप इन सब चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्ट थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 18 होता है ना, 18 और ये 21 है, 18 3 21। ये देखिए इसके बाद x की वैल्यू 24 है ना, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27 का मतलब यहाँ पे 26 1 दे दिया, फिर यहाँ पे 4 दिया, 4 का में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो आपको 7 मिलेगा, 7 प्लेस वैल्यू होता है g का, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही g होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है ना, यहाँ पे 3 को आगे बढ़ाया गया। आप अगर प्लेस वैल्यू के साथ नहीं जाते तो ऐसे भी देख सकते थे, r है, st नहीं दिया, u दिया मतलब +3 है, u के बाद VW नहीं दिया, x दिया +3 है, x के बाद YZ नहीं दिया, a मतलब +3 है, BC नहीं मतलब d +3 है। तो ऐसे आप +3 कर लेते, EF नहीं, g इसका सही ऑप्शन हो जाता, ऑप्शन नंबर बी ऐसे भी आप निकाल सकते थे। देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, है ना। देखिए प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी या फिर आप बेसिक से भी कैलकुलेट करिए, लेकिन प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन बढ़िया होगा। Z का मतलब 26, है ना, T का मतलब 20, N का मतलब 14, S का मतलब 8 और B का मतलब 2, है ना। देखिए यहाँ पे 6 का गैप है, बीच बीच में एक गैप है, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर लेंगे, देखिए 23, है ना, यहाँ पर 17, यहाँ पर
और आपका आएगा 11 और यहाँ पर आएगा 5। अब ये प्लेस वैल्यू किसकी किस लेटर्स की होती है आपको ये पता होना चाहिए। 23 कहने का मतलब है W, जैसे ही आपने W लिखा है 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, है ना। अब इसमें से कोई एक ही सही होगा, है ना। अब 17 किसका वैल्यू होता है, Q का होता है ना। तो WQ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऐसे भी चेक करना है तो 11 होता है K का और 5 होता है E का, है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा WQKE। प्लेस वैल्यू याद रहेगा, क्वेश्चन बड़े आसानी से क्लियर होगा। प्लेस वैल्यू नहीं याद रहेगी आप थोड़ी सी समस्या में आएंगे। और प्लेस वैल्यू करने का तरीका क्या मैंने आपको बता दिया। आप अगर सॉल्व ट्रिक के साथ जाएंगे ना तो सॉल्व ट्रिक से आपको कुछ लेटर्स याद हो जाएंगे, इसके बाद एग्जाम में कोई मतलब नहीं निकलेगा। टाइम तो उतना ही लगेगा ना जितना आपको सोचना है। मतलब देखिए आपने मान लीजिए इजोटी या सिफिलोरक्स किसी से याद कर लिया, ठीक है, आपको याद है कि सी का होता है 3, है ना। अब उसने पूछ रखा है कि बताइए ई का कितना है, तो आप ऐसे आराम से सोच पाएंगे, लेकिन जब बीच में आएगा ना तो कंफ्यूजन होती है। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप 2-2 मिनट रोज दीजिए और इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, देखिए AZGT MN, है ना, YB। अब इधर ध्यान दीजिए, ए यहाँ पे रिवर्स दिया है, मतलब ए का जो रिवर्स होता है वो जेड होता है, जी का टी होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ए प्लेस वैल्यू 1 है, जी की प्लेस वैल्यू 7 है, एम की प्लेस वैल्यू 13 है ना। देखिए 6 का ग्रोथ है तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और यहाँ पे 25 भी दिख रहा है। 19 प्लेस वैल्यू वाई का होता है, ठीक है। 19 सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, 19 जो प्लेस वैल्यू है ना ये देखिए एस का होता है, एस का 19 होता है और 19 एस का उल्टा कौन होता है, एस का उल्टा एच होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए D4 है ना, F6 H8 J10। देखिए 4 6 8 10 नेक्स्ट 12। 12 किसका होता है, 12 की बात करेंगे, 12 प्लेस वैल्यू होता है L का, L12 भी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क लगे, L12 12 के बाद 14 तो N14, है ना, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। L और N देखिए पहले में के नहीं है खत्म हो गया, इसमें भी देखिए L नहीं है खत्म हो गया, यहाँ पे L12 है लेकिन M13 होता है तो ये गलत हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, देखिए CX अपोजिट है, FU अपोजिट है, IR ये भी अपोजिट है। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट दिया, देखिए C की वैल्यू होती है 3, है ना, यहाँ पे F का 6 है, I का 9 है तो यहाँ पे 12 आएगा। 12 किसका होता है, 12 होता है L का, है ना। L का अपोजिट O, है ना, LO हो गया। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 25, L25O, है ना, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते। देखिए ये सीरीज कंप्लीशन का एक प्रश्न है। सीरीज कंप्लीशन के प्रश्न को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सीरीज को काउंट करना है। देखिए यहाँ पे अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना, 18 है। अब 18 में ना आप चाहे 3-3 के सीक्वेंस में तोड़ के देखिएगा, चाहे 6-6 का सीक्वेंस बना लीजिएगा, जैसे आपकी सुविधा। मैं पहले 6-6 का बना, तो देखिए 2 4 6 के सीक्वेंस में ये एक खंड हुआ, है ना, 3 फिर 3 6 ये दूसरा खंड हुआ। अब देखिए कोई सीक्वेंस मतलब कोई पैटर्न मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ए से स्टार्ट है, यहाँ पर भी ए से स्टार्ट है, यहाँ पर भी ए से स्टार्ट है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा यहाँ पे लास्ट में डबल सी है, यहाँ पर भी लास्ट में डबल सी, इसका मतलब यहाँ पर भी डबल सी होगा, ठीक, इतना मिल गया, है ना। अब देखिए इसके बाद आगे क्या छूट रहा है, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बीच वाला गायब है तो यहाँ पर भी ए मिलेगा और यहाँ पर भी ए मिलेगा। अब देखिए 2 सीक्वेंस पूरा हो गया, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, है ना। आपको क्या करना है, सीक्वेंस को इसमें ना आपको हिट एंड ट्रायल, ऐसे समझ लो एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। आपको इसको ब्रेक करना है और चेक करना है कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन A-C-B-A, है ना, A-C-B-A जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो देखिए ये B से स्टार्ट है, कैंसिल हो गया, ये C से स्टार्ट है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए A है लेकिन B है तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए सीरीज कंप्लीशन का जब प्रश्न आप बना रहे हैं ना तो जरूरी नहीं कि आपको सीरीज कंप्लीट ही करनी है, आप स्टार्ट में ही इलिमिनेशन मेथड लगाकर भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस आपके इलिमिनेट हो जाएंगे, तो जो इलिमिनेट हो जाएगा उसको आप बाहर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी सीरीज कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है, 12 भी सीरीज कंप्लीशन है। देखिए आप काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, है ना, 10 12 14 16 18, है ना। ये भी देखिए 18 है तो 18 को आप 6 के सीरीज में तोड़ लीजिए, 3 3 6, देखिए यहाँ से टूट गया, है ना, फिर 3 3 6 यहाँ से टूट गया। अब देखिए कोई सीक्वेंस पूरा होता दिख रहा है, आप अगर देखेंगे तो इसमें लास्ट में B है ना, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर भी गैप है, तो आप B फिल कर दीजिए, है ना।
देखिए जैसे ही आपने बी फिल किया तो अंतिम में बी हो गया। देखिए तो यहाँ पे अंतिम में बी सब ऑप्शन में, आगे अब चेक कर दे। देखिए ये सीरीज सी से स्टार्ट है ना, यहाँ पर भी सी से स्टार्ट होगा और यहाँ पर भी सी आएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सी फिल किया, देखिए ये दो आपका क्या है, सी ए बी बी, मतलब 4 बार बी है और यहाँ पे सी ए और 4 बार बी हो जाएगा। सीक्वेंस पूरा दिख रहा है, आपने क्या फिल किया, ए बी सी बी, है ना। अब देखिए ए पहला कैंसिल हो गया, ए बी सी बी दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तो सीरीज कंप्लीशन में ना आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है और हिट एंड ट्रायल अप्लाई करके क्या करना है, आपको चेक करना है कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 6 पे नहीं मैच करता ना, तो हम लोग यहाँ पे 3 पे चेक करते। अच्छा 18 को हमने कैसे कैसे तोड़ सकते, देखिए 1 गुणे 18 कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। 2 गुणे 9 काफी बड़ा होगा, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। इसलिए इसको 3 गुणे 6 में तोड़ा जाएगा। अब आप एक बार 6 को देख लीजिएगा, एक बार 3 को देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 15 है ना, तो 15 को आप 3 और 5 के सीक्वेंस में तोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप चाहे 5 के साथ जाइए चाहे 3 के साथ जाइए, देखिए 3 2 5 है ना, 5 के सीक्वेंस पे एक टूटा, दूसरा देखिए 3 2 5 5 के सीक्वेंस पे ये टूटा। कोई सीरीज कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये ए से स्टार्ट है ना, देखिए तो यहाँ पे ए से स्टार्ट करने के लिए पहले में ए फिल करेंगे, है ना। देखिए ए के बाद बी सी है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे जैसे ही आप अगर देखेंगे ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए बी सी है ना, यहाँ पे अब ये देखिए 5-5 के पैटर्न में कुछ कोई पैटर्न बनता नहीं दिख रहा है। देखिए ए बी सी है ना, कोई पैटर्न नहीं लग रहा है, तो हम लोग 5-5 के पैटर्न या 3-3 का चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 के सीक्वेंस में टूटा है ना, पहला, ये दूसरा हो गया 3 का सीक्वेंस, ये 3 का सीक्वेंस तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब देखिए इसमें कोई पूरा दिख रहा है, अभी भी कोई पूरा नहीं दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, अब आपको कोई सेटलमेंट देखना है कि कैसे सेट होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम पहले में देखें, देखिए ए से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी है ना, अब यहाँ पे बी से स्टार्ट करेंगे तो बी सी ए, अब यहाँ से सी से स्टार्ट करेंगे तो सी ए बी, है ना। अब इसके बाद देखिए ए बी सी और यहाँ पे बी सी ए, ये सीक्वेंस आपका पूरा हो गया। अच्छा इसको कैसे पता चला कि ए से ही स्टार्ट हो रहा है, देखिए ए से स्टार्ट होने का मतलब यहाँ पे बी सी सब में अलग अलग दिख रहा था, तो हमने एज्यूम किया कि ए से शुरू होगा, तो हमने भरा है ए बी सी बी बी, है ना। तो देखिए ये पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, ए बी सी बी बी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे भी आप देखते हैं आपने पहला ए जब भरा था तो दो यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट डायरेक्ट हो जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए 13 क्या है, 13 में अगर सीरीज को काउंट करेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, है ना। 18 तो हम इसको देखो अभी तक 18 को हम लोग 6 में तोड़ रहे थे, यहाँ पे 3 में तोड़ के चेक करते हैं। देखिए 3 के सीक्वेंस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। देखिए अब यहाँ पे इस सीक्वेंस को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे बी सी है ना, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बी सी, देखिए ये पहला लाइन है, ये तीसरा है, ये पांचवा, है ना। देखिए बी सी, बी के बाद सी आया और 2 बार सी आया, तो मतलब यहाँ पे ए आएगा, है ना, ए बी बी। अब जैसे ही आपने ए भरा तो ऑप्शन सी और डी कैंसिल हो गया, है ना, ए बी बी, है ना। देखिए ए सी ए, है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे इस सीक्वेंस को और इस सीक्वेंस को देखो, पहला और अंतिम सेम है, मतलब यहाँ पे सी आएगा, ए सी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी चेक कर लेते, देखिए ए बी बी सी ए सी, है ना, बी सी सी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी के बाद ये था तो ए के बाद बी आएगा, है ना। अब यहाँ पे लास्ट में ए को डबल कर देंगे और यहाँ पे बी भर देंगे, तो हमारा जो सीक्वेंस होगा देखिए ए सी बी ए बी, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही दिख रहा है। बाकी आप इसको एलिमिनेशन मेथड से जैसे ही आप दूसरे पर आए थे यहाँ पे क्लियर हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अभी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, है ना, इसको लास्ट में देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए 15वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, है ना। इसमें 15 लेटर्स दिए, है ना। अब 15 लेटर्स को क्या करेंगे, आप चाहे 3 के सीक्वेंस में तोड़ के देखिए, चाहे 5 का सीक्वेंस देख लीजिएगा। अगर हम 3 के सीक्वेंस में देखेंगे, देखिए ये 3 का सीक्वेंस यहाँ से ऐसे टूट रहा है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, और ये हो गया, ठीक। आपने 3 के सीक्वेंस में तोड़ा, देखिए ए सी बी, है ना, सब अलग अलग है, ए सी ए, है ना। इसमें अभी कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 ने हम लोग 5 के सीक्वेंस में तोड़ते हैं। देखिए 2 और यहाँ पे 5 के सीक्वेंस में ये टूटा, है ना, फिर 3 और 2 5 के सीक्वेंस में टूटा। अब देखिए 5 के सीक्वेंस में कोई सीरीज दिख रहा है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी तीनों अलग अलग से स्टार्ट हुआ है ना। अब इसके बाद आगे देखिए फिर और सीरीज देखेगा, देखिए बी
ए सी तीनों अलग पे एंड हुआ है, मतलब हर जगह अलग अलग लेटर्स होंगे। जब अलग अलग लेटर्स को आप फिल करेंगे तो देखिए इसमें यहाँ पे बी भरा जाएगा क्योंकि ए बी सी ए सी है ना। देखिए जैसे आप बी भरेंगे ऑप्शन नंबर सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा है ना। अब दूसरे में देखिए बी सी ए फिल करेंगे, जैसे ही ए फिल करेंगे अभी दोनों होल्ड कर रहे हैं है ना। फिर आगे बढ़ेंगे देखिए आगे बढ़ने पे क्या होगा, सी ए अब यहाँ पे बी आएगा और बी के बाद सी हो जाएगा है ना। बी सी अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सीरीज कंप्लीशन का एक क्वेश्चन रहा। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा आपको HW करना है ना। हम लोगों ने कई कंप्लीशन के क्वेश्चन देख लिए तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि कैसे हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। देखिए 17 यहाँ पे ये भी सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे क्या दिया MNO है ना, MNO है ना। इसके बाद NOP है ना, QPO कोई तरीका नहीं दिख रहा। देखो इसमें है क्या, इसको ध्यान से देखते हैं। MNO NOPQ है ना, देखो मिल गया है ना। देखो MNO दिया है ना। अब यहाँ पे शुरुआत किया है इससे है ना, NOPQ 4 तक लिया है ना। अब देखिए N से शुरुआत किया था तो अब O से करेगा है ना, OPQRS है ना, ये हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए 4 के बाद 5 हो चुका है। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे शुरुआत किससे किया है, O से किया है ना। अब जब O से शुरुआत किया तो आगे शुरुआत किससे करेगा, P से करेगा है ना। तो लिखेंगे PQRST है ना। देखिए PQRST जो होगा वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन PQRST ऑप्शन नंबर सी है ना, PQRST ये तरीका रहा। चलिए नेक्स्ट देखिए ये भी सीरीज कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है। इसमें आप काउंट करके इसको कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर है ना। काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने देख रखे सीरीज कंप्लीशन के, तो इसलिए क्वेश्चंस आपके लिए HW के लिए छोड़ रहे हैं है ना, कि आप इसको ट्राई करिएगा, पता चले कि आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है। देखिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया, 7 8 18 57 क्वेश्चन मार्क 1156। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सीक्वेंस एकदम सीधा सीधा दिख रहा है। 7 गुणे 1 प्लस 1 है ना, ये आ जाएगा 8 है ना। 8 गुणे 2 प्लस 2, 8 दूना 16 और 2 18 मिल जाएगा है ना। फिर इसके बाद 18 गुणे 3 प्लस 3 है ना, तो यहाँ पे आपका 57 आ जाएगा। ठीक अब देखिए 57 गुणे 4 प्लस 4 है ना। देखिए 7 चौक 28, 28 4 32, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी ऐसे सही दिख रहा है। बाकी आप क्रॉस मतलब करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। देखिए 50 चौका 200, 7 चौका 28, 232 है ना, 232 हो जाएगा। अब 232 में अगला सीक्वेंस चेक कर लीजिएगा, 232 गुणे 5 प्लस 5 है ना, तो यार 232 पंचे आपका 1160 1165 है ना, 1165। यहाँ पे 1100 ये मिसप्रिंट है, ठीक है, 1156 नहीं होगा, 1165 है ना, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर 232, क्योंकि पूरा सीक्वेंस फॉलो हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को अगर देखेंगे हम लोग तो 20वां क्वेश्चन क्या दिया, देखिए ये भी सीरीज कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 3 चौका 12 और 12 3 5 15 और 3 18, 18 सीक्वेंस है। ठीक है, चाहे आप 3 3 के सीरीज में तोड़ लीजिएगा, चाहे 6 6 के सीरीज में तोड़ लीजिएगा। तो आज 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए HW में बने, आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर नहीं आया, आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं वहाँ पे आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा, या तो फिर उसका एक छोटा सा सॉल्ट वीडियो बना के उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो ये तरीका रहेगा। देखिए आप अगर इतने क्लास को सही से कर लेते हैं ना, ये क्लास नंबर 3 था हम लोगों का नंबर सीरीज का, तो नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए